नमस्कार, साइड न्यूज में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को संसद भवन में बीजेपी के रमेश बिदुड़ी ने अपमानजनक शब्द कहे। देश में कोहराम मचा हुआ है, इस बात को लेकर हमें भी बहुत काफ़ी बुरा लगा। मैंने छानबीन से इस पर सोचा विचार किया तो मुझे पता चला कि क्या सही में एक विद्वान ने कहा था कि संसद भवन सुअर का खोभार है। क्या सही में संसद भवन सुअर का खोभार है? इसका बारीकी से पता लगाने के लिए मैं चला गया सुअर के खोभार में। सुअर के खोभार का मतलब वो झोपड़ी जिसमें बहुत सारी सुअर रहती हैं। मैं चला गया वहाँ देखा क्वाक क्वाक की आवाज़ आ रही थी। मैंने बारीकी से अध्ययन किया, पता किया कि ये आवाज़ क्या कह रही है, तो मुझे पता चला कि ये आवाज़ यही कह रही है कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है। कोई भूखा तो नहीं, कोई बच्चा बिना पिए सो तो नहीं गया। इसका बारीकी से अध्ययन चल रहा है। हम हैरान हो गए, अरे यार, सुअर के खोभार में तो बिल्कुल शांतिपूर्ण बहस चल रही है, मज़ा आ रहा है सुनने में। फिर मैंने अपना ध्यान भारत के संसद भवन में लगाया, इतिहास देखा पहले से आज तक। मुझे हैरानी हुई, यहाँ तो भद्दी भद्दी गालियाँ चलती हैं, कुर्सी उठा के फेंकौल चलता है, एक दूसरे को धार्मिक लांछना भी चलता है, धार्मिक टिप्पणी भी चलती है, काफ़ी वैमनस्य, एक दूसरे को उलाहना, अपमानजनक शब्द। काश हम लोग सुअर की तरह होते। क्या इंसान सुअर से भी बदतर हो गया है? इसका असली वजह क्या है? आपस में विवाद का असली वजह क्या है? मुझे पता चला असली वजह है धर्म, मजहब। हमारे देश को धर्म मजहब ने, हिंदू मुसलमान के झगड़े ने जितना लहूलुहान किया है शायद कोई और नहीं। और इस बीमारी का कोई इलाज दूर तक दिखाई नहीं देता। अब इस बीमारी का असली वजह क्या है? अशिक्षा। जब आदमी शिक्षित हो जाता है, जिस इंसान को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वो आदमी धर्म छोड़कर नास्तिक हो जाता है। और जब नास्तिक होगा तो एक ही धर्म मानेगा, देश धर्म, राष्ट्र धर्म। और पूर्ण ज्ञान जब नहीं होगा तो धर्म के पचड़े में, मजहब के पचड़े में पड़ा रहता है। जिस दिन पूर्ण ज्ञान होगा, मैं पूर्ण ज्ञान की बात कर रहा हूं, वो पूर्ण ज्ञान जिसमें चौतरफा विकास हो। मैं इस शिक्षा प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूं जो महान से महान पढ़ा हुआ व्यक्ति भ्रष्ट होता है, डीएम आईएएस कलेक्टर बन जाता है, फिर भी घूस लेने से पीछे नहीं हटता। सारे हिंदुस्तानी पूजा पाठ इबादत में लीन रहते हैं, यहाँ तक कि अपने धर्म मजहब के लिए जान देने पर तैयार हो जाते हैं, काट मार देते हैं, इतने तक तैयार होते हैं। काफ़ी धर्म मजहब में लीन रहते हैं और उनका थेसिस ये है कि वो सब कुछ देता है, वो पालन करता है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो पालन करता है तो तुम्हारा भोजन क्यों नहीं चलता? खाने के बगैर मरते क्यों हो? 80 करोड़ लोग राशन उठाते हो, ध्यान रहे। 80 करोड़ लोगों को तुम्हारा वो पालन नहीं करता, भोजन नहीं चलाता, फिर सरकार के दया पर भोजन क्यों चलता है? अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, नमस्कार।